आजम खान रामपुर हार गए। चुनाव तो ना वो कल जीत पाते ना आज जीत पाएंगे। आजम खान के रामपुर को फतेह कर लिया। चिन्हित बूथों पे क्यों लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया? रामपुर में आजम खान का चैप्टर खत्म। और निष्पक्ष चुनाव होने दे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 40 से 60 हज़ार की लीड कहीं नहीं जाएगी। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला रामपुर ढह गया। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के आसिम राजा की हार के बाद कुछ ऐसा ही माहौल है। भाजपा के आकाश सक्सेना रामपुर के नए विधायक बन गए हैं। उन्होंने आसिम राजा को 34,136 वोटों के फासले से हराया है। हार का अंतर बड़ा है, लेकिन क्यों और कैसे? समाजवादी पार्टी और आजम खान के आरोपों को अलग रखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये भी समझेंगे कि क्या वाकई में रामपुर में आजम खान का चैप्टर खत्म हो गया है। 9 महीने पीछे चलते हैं। इसी साल 2022 के मार्च में यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ। तब आजम खान जेल में थे, सांसद थे, जेल से विधायकी का चुनाव लड़ा। इसमें आजम खान को 1,31,225 वोट हासिल हुए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 76,084 वोट प्राप्त किए थे। करीब 55,000 वोटों के अंतर से आजम खान ने आकाश सक्सेना को हराया था। 9 महीने बाद फिर 5 दिसंबर को इसी रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव के लिए दोबारा वोट डाले गए, तो यहाँ कुल 1,31,208 ही वोट पड़ सके, यानी करीब 33.9% मतदान हुआ, जो रामपुर के इतिहास में शायद अब तक का सबसे कम मतदान दर्ज किया गया होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव में आजम खान को जितने वोट मिले थे 1,31,225, इस बार उससे भी 17 वोट कम का कुल मतदान हुआ है। रामपुर शहर विधानसभा सीट पर 3,87,000 वोटर हैं। फिर ऐसी क्या वजह रही कि पिछले चुनाव में जहां 59% मतदान हुआ था, 9 महीने बाद 26% घटकर वो केवल 33.94% यानी पासिंग मार्क्स की जितना रह गया है। रामपुर में वोटिंग प्रतिशत क्यों घटा? क्या रामपुर के लोगों में वोट डालने को लेकर अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई, या फिर किसी तरह के दबाव में वो घर से नहीं निकले, जैसा कि विपक्षी सपा का आरोप भी है? कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थानीय टीम से ये तथ्य ज़रूर जान लेना चाहिए। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर लोगों में मतदान को लेकर रुचि घट रही है तो भी ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और अगर मतदाता किसी तरह के दबाव में वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो भी ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। दोनों सवाल गंभीर हैं। आजम खान, आसिम राजा और खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर उपचुनाव में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप का आरोप लगा चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि चुनाव और मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और चुनाव के दरमियान कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। अब जहां तक रामपुर से आजम खान के चैप्टर खत्म होने का सवाल है, तो अभी इसका जवाब वोटिंग प्रतिशत के इर्द गिर्द ही टिका हुआ है। भाजपा के निर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना का वोट जरूर बढ़ा है। पिछले चुनाव में जहां उन्हें 76,000 वोट मिले थे, इस बार 5,000 की बढ़त के साथ 81,000 से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। आकाश सक्सेना की जीत बड़ी है, लेकिन वोटों का अंतर उतना बड़ा नहीं है जिससे ये समझा जा सके कि रामपुर में आजम खान का चैप्टर अब खत्म हो गया है। इंडस न्यूज़ ने रामपुर उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट की थी। आजम खान की जोशीली जनसभाओं को समझने का प्रयास भी किया, इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से आजम खान आक्रामक, एग्रेसिव होकर बोल रहे थे, भावुक स्पीच दे रहे थे, उनके करीबियों ने इसका कारण यही बताया था कि दरअसल वो लोगों के मन से डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बूथ तक खींचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा के उपचुनाव में कम वोटिंग के कारण आजम खान के करीबी आसिम राजा भाजपा प्रत्याशी से लोकसभा का उपचुनाव हार गए थे।